हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। सो आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन पार्ट होगा प्रीवियस वीडियो का, जिसमें हमने प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सेकंड क्लास, जिसको हम फिनोलिक्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। फिनोलिक्स की भी सब फर्दर कैटेगरी होती हैं, जैसे कि लिग्निन के बारे में हमने देखा, टैनिन्स के बारे में हमने देखा, फ्लेवेनॉइड्स के बारे में, कोमेरिन जो है, इन सब के बारे में हम उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पोर्टेंस होती है वो सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब ये जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जितने भी हैं, जैसे कि लिग्निन की बात की या टैनिन्स की हमने बात की या फिर फ्लेवेनॉइड्स की बात की या फिर कोमेरिन की बात की, ये जो होते हैं इन सब की सिंथेसिस के लिए एक पाथवे जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं शिकिमिक एसिड पाथवे। ये जो शिकिमिक एसिड पाथवे होता है ये क्या करता है, इससे जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी सिंथेसिस होती है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में जैसे कि फिनाइल एलानिल था, उसके बाद आ जाता है हमारा टायरोसिन, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। सो ये तीन अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इन तीन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस इस पाथवे के थ्रू होती है, और ये जो तीन अमाइनो एसिड्स हैं फर्दर जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे कि लिग्निन हो गया, टैनिन्स हो गए, फ्लेवेनॉइड्स हो गए, कोमेरिन हो गया, इनकी सिंथेसिस करते हैं। सो ये जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इसके बारे में तो हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। मींस इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो वीडियो है, मींस आज का जो लेक्चर है वो डील करेगा कि इस पाथवे के थ्रू कैसे तो इन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस होती है, और फिर ये अमाइनो एसिड कौन सा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है किस पर्टिकुलर कंपाउंड का सिंथेसिस करता है, ये चीज़ हम आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि कल का जो वीडियो था, मींस प्रीवियस वीडियो जो था अबाउट फिनोलिक्स सेकेंड क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए, मीन्स क्रिस्टल क्लियर रहे टॉपिक। सो ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है यहाँ पर पाथवे जो है, इसको हम अगर जूम करके देखें तो इसमें दो इंटरमीडिएट कंपाउंड होते हैं, दो पाथवे होते हैं, जिसको हम एक पाथवे जो है उसको हम जानते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के नाम से, जिसको हम PPP बोलते हैं, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये पाथवे जो है इस पाथवे का इंटरमीडिएट होता है इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये हो गया। और सेकंड पाथवे जो है जिसको हम जानते हैं ग्लाइकोलिसिस के नाम से। तो ग्लाइकोलिसिस से जब पाइरूवेट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पैप, ये इस नाम का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सो इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट जो है वो हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से लेते हैं, और उसके बाद फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे के से इंटरमीडिएट जो है वो लिया जाता है। ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये सिकिमिक एसिड पाथवे के इनिशियल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है, उसके थ्रू क्या कहते हैं बहुत सारे इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और लास्ट में एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स एंड उससे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं फिनोलिक्स, जैसे कि टैनिन, लिग्निन, कोमेरिन, फ्लेवेनॉइड्स, इनकी सिंथेसिस होती है। सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस पाथवे के थ्रू एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस होती है। तो हमारे पास है इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट फ्रॉम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ये क्या होता है, इसका कंडेंसेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो कि है फॉस्फो 2 ऑक्सो 3 डिहाइड्रोक्सी हेप्टोनेट एल्डोलेज। ये इस नाम का ये जो एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन में, मीन्स कंडेंसेशन कराने में। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इस एंजाइम की प्रेजेंस में कंडेंस होकर 3 डीऑक्सी अरेबिनो हेप्टिलोसोनेट
7 फॉस्फेट, 7 कार्बन कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसका नाम है 3-डीऑक्सी अरेबिनो हेप्टिलोसोनेट 7 फॉस्फेट। इसका ये जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या होता है, साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें NAD एंड CO कोबाल्ट 2 फैक्टर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर यदि हम एंजाइम की बात करें तो 3-डीहाइड्रोक्विनेट सिंथेज नाम का एंजाइम इन्वॉल्व होता है साइक्लाइजेशन के प्रोसेस में। सो इस एंजाइम की हेल्प से ये जो मॉलिक्यूल है इसका साइक्लाइजेशन होगा, जिसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 3-डीहाइड्रोक्विनिक एसिड। या तो इसको हम 3-डीहाइड्रोक्विनिक एसिड बोलें या फिर 3-डीहाइड्रोक्विनेट के नाम से भी इसको जान सकते हैं। दोनों नाम है, उसका एक ही मतलब है, जिसको हम 3-डीहाइड्रोक्विनिक एसिड या फिर 3-डीहाइड्रोक्विनेट के नाम से जानते हैं। साइक्लाइजेशन के बाद इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा। और कौन सा एंजाइम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा, 3-डीहाइड्रोक्विनेट डिहाइड्रेटेज। डिहाइड्रेटेज नाम का एंजाइम डिहाइड्रेशन कराएगा, मींस वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका रिमूवल होगा, जिसके बाद 3-डीहाइड्रोशिकिमिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन होगा। 3-डीहाइड्रोशिकिमिक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। उसके बाद क्या होता है, अब शिकिमिक एसिड जो है, डीहाइड्रोशिकिमिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद क्या होगा कि ये जो शिकिमेट 5-डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज कराएगा, जो कि फॉर्म करेगा शिकिमिक एसिड और शिकिमेट, जिसको हम बोलते हैं। शिकिमिक एसिड जो पाथवे है उसमें ये जो एसिड है शिकिमिक एसिड जो है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, इसके बेसिस पर ही इस पाथवे का नाम पड़ा होता है शिकिमिक एसिड पाथवे। सो शिकिमिक एसिड पाथवे जो है इसका फॉर्मेशन हो गया, एक NADPH जो है उसका यूटिलाइजेशन होके। उसके बाद क्या कहते हैं, शिकिमेट काइनेज नाम का एंजाइम जो है इस आगे की रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब काइनेज जो है उससे हमें ये पता है, बिकॉज हम प्रीवियस लेक्चर्स में फॉस्फोराइलेशन हो, रेस्पिरेशन हो, इन सब लेक्चर्स में इतना तो पढ़ चुके हैं कि काइनेज एंजाइम है मींस ATP का यूटिलाइजेशन होगा। ATP का यूटिलाइजेशन होने का मतलब क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है। सो शिकिमेट काइनेज जो है वो इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, ATP का यूटिलाइजेशन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा शिकिमिक एसिड किसमें, शिकिमेट 3 फॉस्फेट में। शिकिमेट 3 फॉस्फेट जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। अब शिकिमेट 3 फॉस्फेट जो है वो आगे फर्दर अदर कंपाउंड्स में कन्वर्जन होगा इसका। तो इसमें क्या होता है, शिकिमेट 3 फॉस्फेट जो है वो एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं EPSPS, इसको तो शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, 3-एंडोपाइरुविल शिकिमेट 3 फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में हम EPSPS के नाम से जानते हैं। इस एंजाइम की हेल्प से शिकिमेट 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 3-एंडोपाइरुविल शिकिमेट 3 फॉस्फेट में। उसके बाद कॉरिस्मेट सिंथेज नाम का एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कॉरिस्मेट में। सो ये वाला जो रिएक्शन था, मीन्स इतना जो पाथवे था जिसमें हम देख रहे थे कि 2 प्रिकर्सर मॉलिक्यूल थे, एराइथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, उसमें कंडेंसेशन होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है 3-डीऑक्सी अरेबिनो हेप्टिलोसोनेट 7 फॉस्फेट में। उसके बाद साइक्लाइजेशन होता है जो कि कन्वर्ट हो जा रहा है 3-डीहाइड्रोक्विनिक एसिड या फिर 3-डीहाइड्रोक्विनेट में। उसके बाद डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन के बाद ये 3-डीहाइड्रोशिकिमिक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर उसके बाद शिकिमिक 3-डीहाइड्रोशिकिमिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है शिकिमिक एसिड या फिर शिकिमेट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। उसके बाद शिकिमेट जो है शिकिमेट काइनेज की हेल्प से शिकिमेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद EPSPS एंजाइम की हेल्प से ये 3-एंडोपाइरुविल शिकिमेट 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कॉरिस्मेट सिंथेज की हेल्प से कॉरिस्मेट में कन्वर्ट हो गया। अगर ये वाला जो स्लाइड है इसमें अगर देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने जूम करके कुछ पार्ट में ये पाथवे जो है
उसकी भी स्लाइड रखी हुई हैं। जैसा कि इस वाले स्लाइड में हम देख सकते हैं कि आधा प्रोसेस है शिकिमिक एसिड और शिकिमेट तक के फॉर्मेशन में, उसके बाद शिकिमिक एसिड शिकिमेट से कॉरिस्मेट तक का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अब कॉरिस्मेट जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कॉरिस्मेट के बाद क्या होगा कि दो स्टेप्स में इसका फॉर्मेशन होगा, बिकॉज 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो है उनका फॉर्मेशन होता है इस पाथवे के थ्रू। तो कॉरिस्मेट तक तो यहाँ तक ये चला। उसके बाद क्या होता है, कॉरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम जो है उसकी हेल्प से कॉरिस्मेट जो है प्रिफेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रिफेनिक एसिड जो है फर्दर 2 क्लास में चलेगा, मीन्स 2 साइकिल में चलेगा। पहला जो होगा उसमें डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा एंड प्रिफेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से प्रिफेनिक एसिड जो है वो फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर फिनाइल पायरुविक एसिड जो है उसका रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन होगा। रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो अमाइनो ग्रुप है उसका ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप। सो रिडक्टिव ट्रांसएमिनेशन होगा जो कि होगा किस एंजाइम की हेल्प से, फिनाइल एलानिन ट्रांसएमिनेज। ये एंजाइम जो है इसकी हेल्प से फिनाइल पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल एलानिन में। सो इस तरीके से फर्स्ट एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड है उसकी सिंथेसिस हुई। अभी तक आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कॉरिस्मेट जो है उससे क्या कहते हैं, कॉरिस्मेट म्यूटेज की हेल्प से प्रिफेनिक एसिड बना और ये फिनाइल पायरुविक एसिड एंड देन फिनाइल एनालिन बन गया। उसके बाद प्रिफेनिक एसिड जो है उसमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है और NAD पॉजिटिव जो है यहाँ पर एज अ कोफैक्टर काम करता है और प्रिफेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से ये किस में कन्वर्ट होता है, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो टायरोसिन ट्रांसएमिनेज की एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसकी सिंथेसिस हो गई। उसके बाद कॉरिस्मेट जो है एंथ्रानिलिक सिंथेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट होता है, एंथ्रानिलिक एसिड में। एंथ्रानिलिक एसिड जो है वो ट्रिप्टोफैन सिंथेज की हेल्प से ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट होता है। सो इस तरीके से थर्ड एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसकी सिंथेसिस देखी जाती है। सो आई होप कि ये वाला जो स्टेप्स हैं, जो एंजाइम है, उसका नाम अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कौन से कंपाउंड के बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है और तीनों जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है। कॉरिस्मेट तक तो स्टेप्स एक ही उसमें चल रहे होंगे, लेकिन कॉरिस्मेट का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद एंथ्रानिलिक सिंथेज अगर एक्टिविटी कर रहा है तो एंथ्रानिलिक एसिड बनेगा, उसके बाद ट्रिप्टोफैन सिंथेज ट्रिप्टोफैन में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद अगर यदि कॉरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम एक्टिविटी दिखा रहा है अपनी तो प्रिफेनिक एसिड बनेगा। प्रिफेनिक एसिड जो है वो प्रिफेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो फिनाइल एलानिल ट्रांसएमिनेज एंजाइम की हेल्प से फिनाइल एलानिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रिफेनेट डिहाइड्रोजनेज जो है वो प्रिफेनिक एसिड को पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा। और जब इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद टायरोसिन ट्रांसएमिनेज एंजाइम इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा। सो इस तरीके से 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो हैं उसकी सिंथेसिस हो जाती है। अब ये 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो हैं उनकी सिंथेसिस तो हमने देख ली, लेकिन क्या कहते हैं, अब ये जो फिनाइल एलानिल है, ठीक है, फिनाइल एलानिल जो है इससे कौन से प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट की सिंथेसिस होती है, इससे होती है पर्टिकुलरली लिग्निन की। लिग्निन के बाद आ जाता है हमारा टैनिन और फ्लेवेनॉइड्स की। इनकी सिंथेसिस किसके थ्रू होती है, फिनाइल एलानिन के थ्रू। अगर यदि हम बात करें टायरोसिन की तो इससे क्या होता है, पैराकोमेरिन जो है उसकी सिंथेसिस होती है।
और अगर यदि हम बात करें ट्रिप्टोफैन की, तो ट्रिप्टोफैन जो है उसके थ्रू क्या कहते हैं, एल्केलॉइड्स जो हैं उसकी सिंथेसिस होती है, एंड इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो कि एक नेचुरल प्लांट हार्मोन होता है, जिसको शॉर्ट में हम IAA, ये फॉर्म होती है किसकी, प्लांट हार्मोन ऑक्सिन जो है उसकी। सो IAA जो है इसकी सिंथेसिस होती है ट्रिप्टोफैन से। आई होप कि ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, बिकॉज इसका जो पाथवे है उसमें कुछ नहीं है, स्टेप्स ही हैं और एंजाइम है। ये सारी चीज़ें, स्टेप्स और एंजाइम तो हमें किसी भी सूरत में याद ही करने हैं। और उसके बाद यहाँ से ये जो कॉरेस्मेट तक के फॉर्मेशन है वो एक ही उसमें चल रहा होता है सीरीज़ में, बट उसके बाद डिफरेंट एंजाइम अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, और उसके बाद डिफरेंट एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो है उसकी सिंथेसिस होती है। और उसके बाद जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जैसे कि एल्केलॉइड्स हो गया, लिग्निन, फ्लेवोनॉइड, टैनिन, कोमैरिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इनकी सिंथेसिस होती है। सो ये पाथवे इसीलिए अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज इससे पहले तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं उसकी सिंथेसिस हो रही है। अब यहाँ पर हमने ये एक एंजाइम देखा था EPSPS के नाम से। तो ये जो एंजाइम है इसको एक कंपाउंड जो है वो इनहिबिट करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइफोसेलेट। ये एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कर देता है। अगर यदि EPSPS जो है इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई तो उसके बाद क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से कॉरेस्मेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और कॉरेस्मेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होगी, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है उसकी भी सिंथेसिस नहीं होगी। सो इसीलिए ये पाथवे जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, शिकेमिक एसिड पाथवे। और क्या कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर इनहिबिटर जो है इसका नाम भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। EPSPS जो एंजाइम है उसको, ग्लाइफोसेलेट जो है इसके नाम से हम इस इनहिबिटर को जानते हैं। आई होप कि ये वाला जो पाथवे है ये अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है हर एक का कंपाउंड का वो हमें याद नहीं रखना है, बिकॉज क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट ये जो नाम होते हैं और डायरेक्ट एंजाइम का जो नाम होता है उसी से रिलेटेड आता है। सो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-4 बार को पहले खुद से हम अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो ये चीज़ भी याद हो जाती है। बहुत कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है अगर यदि हमारे अंदर उसको पढ़ने की या फिर क्या कहते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक कैपेसिटी हो। तो आई होप कि ये सारी वीडियोस जो है हेल्पफुल रहेंगी सबके लिए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।